क्या? वशिष्ठ नाम करके अपने एक ऋषि हुआ करते यहां पर, आबू पर्वत पर रहते हो। कहां पे रहा करते थे? अच्छा, ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? अपने पढ़ते हैं यज्ञ करते थे। क्या करते रहते थे? यज्ञ होते देखा होगा सबने, यज्ञ तो देखा ही होगा। अच्छा, यज्ञ नहीं देखा होगा यदि आपने, तो भाई प्रॉपर यज्ञ नहीं देखा तो शादी तो देखी होगी। फेरे फेरे होते हैं, वो जो बीच में जो अग्निकुंड जलाया था वो यज्ञ ही तो, उसको भी यज्ञ। तो यज्ञ का जो अग्निकुंड था, वो जो बीच में अपने अग्नि जलाते हैं उसको क्या कर देंगे? अग्निकुंड। वो जो यज्ञ का अग्निकुंड था, तो ऋषि कहीं से सूखी लकड़ियां लेके आया, सूखी लकड़ियां लेके आ गया, उसने बीच में अग्नि जलाई, अग्नि जला के हाथ जोड़े, मंत्र बोलने शुरू किए, ओम भूर्भुवस्सुवः, आंखें बंद की। इतने में को राक्षस आए। कौन है? और वो जो अग्नि जल रही थी उसमें पानी फेंक के चले गए। मतलब हम यज्ञ तरह को करने नहीं थे, अपनी क्लास चल रही है, आगे को डिस्टर्ब करने लग जाए उस टाइप का, आगे उस अग्नि के अंदर पानी फेंक के चले गए। ऋषि बेचारा वापस खड़ा हुआ, इस बार वापस वो सूखी लकड़ियां लेके आया कहीं से, एक बार वापस उसने अग्नि जलाई, अग्नि जला के वापस मंत्र बोलने लगा, फिर कोई राक्षस आया, इस बार मिट्टी फेंक के चला गया। और नहीं तो कोई ऋषि की गुदगुदी करके भाग जाए। कुल मिला के ऋषि को यज्ञ कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे, तो ऋषि को गुस्सा आता है। और ऋषि को जब गुस्सा आता है तो ऋषि इस बार अग्नि को प्रज्वलित करता है। इस बार अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद उसने कहा कि हे अग्नि देवता, क्योंकि ये राक्षस, ये मल्लेच्छ, ये गंदे लोग मुझे तुम्हारा यज्ञ कंप्लीट करने नहीं दे रहे, इसलिए हे अग्नि देवता, मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारी अग्नि से योद्धा उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? जो यज्ञ की रक्षा कर सके। योद्धा मतलब वॉरियर्स, लड़ने वाले लोग, लड़ने वाले लोग पैदा करो जो इस अग्नि से क्या पैदा कर सके, इस अग्नि से क्या पैदा करो? योद्धा पैदा करो जो इस यज्ञ की क्या कर सके? रक्षा। और ऐसा माना जाता है कि उस अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कितने योद्धा उत्पन्न हुए? और उन 4 योद्धाओं के अपने नाम और दिए चंद्रबरदाई ने। उनके नाम इसने दिए चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। क्या क्या नाम दिए बताओ देखिए? चौहान, चालुक्य, परमार और ऋषि ने इस बार उनको कहा कि तुम चारों कोनों के अंदर खड़े हो जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा के अंदर जाके खड़े हो जाओ, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। उन चारों ने उन ऋषि की बात मानी, वो चारों कोनों में जाके खड़े हो गए। इस बार जब राक्षस आए तो इन चारों योद्धाओं ने उनको कूट कूट के भगा दिया, और ऋषि का जो यज्ञ था वो निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो हम कहते हैं कि 4 ऐसे वंश हुए जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। किससे हुई? इसलिए अग्निवंशी, इसलिए वो क्या कहलाए? वो 4 वंश कौन कौन से माने जाते हैं? चौहान, चालुक्य, परमार और चालुक्य। अपने आजकल नहीं सुनते, आजकल चालुक्यों को बोलते हैं सोलंकी। क्या बोलते हैं? तो जिनको आजकल अपने सोलंकी बोलते हैं, पहले इन्हीं को क्या बोला करते थे? चालुक्य कहा करते थे। किसी टाइम इनका गुजरात पे राज रहा था। चालुक्यों ने कहां पे राज किया था? गुजरात पे राज किया था, महाराष्ट्र पे राज किया था, कर्नाटका पे राज किया था, नीचे की तरफ ढलते हुए उधर राज किया था। अपनी तरफ इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। अपने लड़ाइयां जरूर हुई इन लोगों की इधर अपने वालों के साथ में, पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। तो कौन कौन से 4 वंश बताओ देखिए? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। जिसमें चालुक्य जो है उनको आजकल अपने क्या कहने लगे? ये अपने राजस्थान में नहीं थे, इनका प्रभाव कहां पे रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की। इसलिए कल जब अपने सिलेबस पढ़ रहे थे तो उसमें ये 3 तो है, चौहान, परमार, प्रतिहार, चालुक्य नहीं है। कल जो प्रमुख राजवंश लिखवाए उसमें चालुक्यों का नाम नहीं था, क्योंकि अपने यहाँ पे राज ही नहीं किया। हमने हेडिंग डाला था राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में तो राजस्थान के राजवंश आएंगे, और जब राजस्थान में चालुक्य नहीं थे तो बाद में चालुक्यों को यहाँ लेना देना नहीं। अपने 3 पढ़ लेंगे, चौहान, परमार और ये सब। जो किस्सा है ये कौन सी किताब का किस्सा है? पृथ्वीराज रास, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। जो कहता है कौन से ऋषि थे, कौन से पर्वत पे क्या कर रहे थे, और यज्ञ में किससे कितनी जातियां उत्पन्न हुई, कौन कौन से? चौहान, चालुक्य। चालुक्यों को आजकल क्या कहते हैं? और ये अपने राजस्थान में। तो ये कहां कहां पे थे? गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, नीचे वाले ढलते हुए क्रम में उस साइड के अंदर आया करते थे। अच्छा, किताब चौहानों की, पृथ्वीराज चौहान पर लिखी गई किताब है। चौहानों किताब है तो चौहानों की तारीफ ज्यादा करेगी, तो किताब कहती है। हिसाब पहले तो बाकी वाले 3 किए थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। पहले 3 उत्पन्न हुए और कहा कि तुम यज्ञ की रक्षा करो, पर इनकी पार नहीं पड़ी, लास्ट में चौहान पैदा करना पड़ा। सीधी सी आपकी मान डाकण कुण कहे, अपनी तारीफें तो की जाएगी। तो कोई पूछेगी इस अग्निकुंड में भी सबसे अंत में कौन सा योद्धा आया था, तो कौन आया था? चौहानों की किताब होगी तो चौहानों को बताएगी। परमार ये किताब लिखवाते वो कहते सबसे लास्ट में परमार था। ये किताब यदि प्रतिहारों की होती तो कहते सबसे लास्ट में कौन आया था? चालुक्य होते तो वो कहते सबसे लास्ट में कौन आया था? ये बात बाद में इतनी फेमस हुई कि अपने आगे चल के 2 इतिहासकार और हुए। एक जोधपुर के इतिहासकार हुए मुहर्णोत नैणसी। कौन इतिहासकार हुए? दोबारा नाम पढ़ो देखिए एक बार।
मुहणोत नैणसी। क्या नाम है? सुनो अब बात, मैं इसलिए पूछ रहा हूं बार बार। इस बंदे का नाम है नैणसी। बंदे का नाम क्या है? मुहणोत इसकी जाति है। मुहणोत इसकी जाति है। नाम क्या है इसका? अपने उल्टा लिखते थे। बंदे का नाम आगे हम पढ़ेंगे बिट्ठू सुजा। क्या नाम पढ़ेंगे? बिट्ठू जाति है, सुजा नाम है। आगे हम पढ़ेंगे आसिया मोड़जी। आसिया जाति है, मोड़जी। मुहणोत जाति है, नैणसी। एक वंश पढ़ा था हमने बीच में, राठौड़। राठौड़ वंश पढ़ा था। जोधपुर, जोधपुर हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जोधपुर में एक वंश हुआ था। वंश कौन सा था? राठौड़। उस जोधपुर वाले राठौड़ वंश के अंदर कोई एक राठौड़ हुआ था, मोहन सिंह। क्या हुआ? जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। मोहन सिंह राठौड़ ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उस मोहन सिंह के जो वंशज हैं, मोहनोत, मोहन सिंह के वंशज मोहनोत थे। मोहनोत 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 कहते कहते कहां लिया है? मूणोत लिया है। और मूणोतों के अंदर बाद में एक बंदा हुआ, जिस बंदे का नाम क्या था? ये जोधपुर का प्रधानमंत्री था। जोधपुर का, साथ में किताबें भी लिखा करता था। तो राइटर भी हो गया, इतिहासकार भी हो गया, और जोधपुर में प्रधानमंत्री की पोस्ट भी रहा था। तो याद रखना कि ये इसका सरनेम है। पहले सरनेम लिखा करते, बाद में क्या लिखा करते ना। कोई नॉर्मली यूं पूछ लेगा मुहणोत नैणसी में नाम क्या है, तो अपना स्वाभाविक होगा कि मुहणोत नाम है। नैणसी उसकी जाति रही होगी? नहीं, नैणसी उसका नाम है, मुहणोत उसकी। मान लो आप में से किसी का नाम हो रमेश शर्मा, और आप लिखो शर्मा रमेश, बस ये इतना। इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश वाले उल्टे लिखते हैं। ये मराठी वाले ऐसे ही लिखते हैं, गुजराती वाले ऐसे लिखते हैं। तो पहले अपने भी ये सिस्टम था कि पहले सरनेम लगाया करते, बाद में नाम लगाया करते। एक अपने बूंदी के एक और बहुत बड़े इतिहासकार हुए, सूर्यमल मिश्र। कौन हुए? 700 ईस्वी के आसपास में भारत पर अरबों के आक्रमण होने शुरू हो गए। किसके आक्रमण होने शुरू हुए? अरब आक्रमण, अरबों के आक्रमण, है ना। सऊदी अरब जिसको अपने कहते हैं, अरब आक्रमण होने शुरू हुए अपने। अरबों ने जब अटैक करने शुरू किए तो दिक्कत यह आई कि अपनी और अरबों की कल्चर में डिफरेंस था। भारत मूर्ति पूजा करता है, अरब मूर्ति पूजा। भारत यज्ञ करता है, अरब यज्ञ नहीं। भारत मंदिर बनाता है, अरब मंदिर। अब एक तो है कि कोई नहीं, जो दूसरे आ रहे हैं वो कहते भाई हम हमारी बात मानेंगे, तुम तुम्हारी बात मान लो। पर अरबों ने कहा ना 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 ना, पूरी दुनिया हमारे वाली मानेगी। और इधर जब अटैक होने शुरू हुए तो जहां जहां उनके अटैक होते, उस साइड में उन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए, उस साइड में उन्होंने यज्ञ बंद करवाने शुरू कर दिए, और उस साइड के अंदर उन्होंने मूर्ति पूजा थी उसको बंद करवाना शुरू कर दिया। जहां गए वहां पे मूर्ति तोड़ दो, और मूर्ति तोड़ो ही मत, मूर्ति को तोड़ दिया जाए, उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया जाए, उसमें थूक दिया जाए, अब मूर्ति अपवित्र हो जाए। ताकि यदि तोड़ने के बाद भी क्या पता कोई आदमी उसको सही करके वापस लगा लेगा ना, सही करने लायक ही नहीं। टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाए, कसाईयों में बांट दिया जाए, मीट तोलने का काम कर लिया जाए, ये पूरे एकदम बंद करवाने। ऋषि यही तो कह रहा है कि उसका एक यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ को बार बार राक्षस आके बंद कर रहे हैं। वो राक्षस ये है, ओझा जी कहते हैं कि एक ऋषि है, वो ऋषि ये देख रहा है कि हमारे यज्ञ बंद हो रहे हैं, हमारे यज्ञों को कोई करने नहीं दे रहा। इसलिए उस ऋषि ने उस समय के 4 क्षत्रिय जो लड़ाइयां कम कर चुके थे उनको बुलाता है, और उनको बुला के कहता है कि लड़ो। क्षत्रिय का मतलब होता है जो क्षति से बचाए, जो नुकसान से बचाए। ये हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की, हमारे देश की क्षति है, हमारे देश का नुकसान है। अब नहीं लड़ोगे, कब लड़ोगे? तुम्हारा काम रक्षा करना है। क्षत्रिय रक्षा नहीं करेगा तो रक्षा कौन करेगा? और उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब, लड़ाइयां जरूरी थोड़ी है, अहिंसा नाम की भी चीज होती है। उन्होंने वापस कहा कि डांगर ने घिरे दकाल्या जद लाठाई खेत रुखाली जाए। डांगर मतलब पशु, डांगर मतलब किसान खेत में सोया रहता है, फसल जब आ जाती है उसके, और उधर से पशु घुसते हैं, तो वो पहले वहां चारपाई पे बैठा बैठा करता है, अरे बैठा बैठा पैर पीटता है, हाथों के इशारे करता है, लठवट लेके केवल वहां खड़ा होता है। पशु फिर भी नहीं निकलता तो लठ मारता है। डांगर ने घिरे दकाल्या, दकालने का मतलब है धमकाना, दकालने का मतलब डांगर ने घिरे मतलब वापस गिरता है। डांगर ने घिरे दकाल्या, तो पशु यदि धमकाने से ना भागे, लाठाई खेत रुखाली जाए। तो खेत की रखवाली करने के लिए क्या उठाने पड़ते हैं? लठ उठाने पड़ते हैं, लठ। इसलिए प्लीज इस अहिंसा को तुम्हारे साइड में रखो, वरना खा जाएंगे तुम्हारे देश को, तुम्हारे यज्ञ, तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी देश, तुम्हारी सीमा, तुम्हारी महिलाएं, तुम्हारी गायें, तुम्हारे ब्राह्मण, कुछ भी नहीं बचेंगे। इसलिए बचाया जाए, ये तुम्हारा काम है। और उन 4 लोगों ने उन ऋषि की बात मानी,
वो उन ऋषि के कहने पर लड़ने के लिए गए। और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं, हम कतई उस पर सवाल नहीं उठा सकते कि इन चारों राजपूत वंशों ने, चौहानों ने, चालुक्यों ने, परमारों ने और प्रतिहारों ने उन शुरुआती दिनों के अंदर अपने जी जान की बाजियां लगा दी थी, लेकिन आक्रमणकारियों को इस साइड में नहीं आने दिया था। कहानी का सिंबॉलिक महत्व है कि एक ऋषि ने किन्हीं चार को मोटिवेट किया है। किन्हीं चार को क्या किया है? तो फिर बात है कि जब मोटिवेट ही किया तो ये अग्निकुंड क्या है? फिर ये कहानी कहां से लेके कि अग्निकुंड है? ओझा जी पुनः समझाते हैं। अग्नि देवता है। अग्नि को हम क्या मानते हैं? कैसा देवता? मीडिएटर। कैसा देवता? हमारे पूर्वजों ने जब कभी सभ्यता का विकास किया तो उन्होंने कहा यार देवता है ऊपर। बरसात कौन कराता है? कि इंद्र। मारता कौन है? कि यमराज। ऊपर देवता बैठे, अलग अलग चीजों के, सब चीज के देवता। इस समुद्र का देवता कौन है? कि वरुण। ये तेज आंधी चलती, इसका देवता कौन है? कि पवन। सबके देवता है। और हम उन देवताओं को राजी करना चाहते हैं। बरसात नहीं हुई कई साल तक, तो इंद्र को राजी किया जाए। इंद्र को राजी कैसे करें? डायरेक्ट इंद्र के तो फोन नंबर ही नहीं है आपके पास। तो हमने कहा एक देवता मीडिएटर है, यदि उसको आप बात कर दोगे तो वो जाके इंद्र को कह देगा। उस मीडिएटर देवता का नाम क्या है? हमने अग्नि को मध्यस्थ देवता माना है। क्या माना है? याद रखना इस बात को, ये 2010 प्रीलिम्स का सवाल है कि अग्नि कौन सा देवता है। तो अग्नि कौन सा देवता है? हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच मीडिएटर का काम जो देवता करता है वो देवता कौन सा है? और हमने इस बार यज्ञ किया, यज्ञ में अग्नि जलाई और अग्नि जला के आगे, हे अग्नि देवता, हमारे यहां पर बरसात नहीं हो रही है, तुम जाकर इंद्र को कहो कि हम उसे राजी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इस बार यज्ञ और यज्ञ के बाद में बरसात हो गई। बरसात हो गई, उनको लगा यार अग्नि ने अपना मैसेज तो ट्रांसफर कर दिया। इसलिए हमने कहा कि मैसेज ट्रांसफर करने वाला यदि कोई देवता तो देवता कौन सा है? इसलिए हमने कहा कि शादियां जब भी होती है तो देवताओं को साक्षी मान के होती है। हम देवताओं को याद करते हैं कि हे ऊपर बैठे तमाम देवताओं, ये दो लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, पंडित जी कहते हैं, ये चाहते हैं कि अगले 7 जन्मों तक साथ रहे। प्लीज हे सारे देवताओं, इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे सारे देवताओं, अपना सारा बल बुद्धि वीर्य इनको प्रदान कीजिए ताकि ये ढंग से एक साथ रह सके। अब उन देवताओं के साथ हमारा कांटेक्ट नहीं, इसलिए अग्नि के सामने बिठा के हम ये सारी बातें करते हैं। अग्नि यदि मध्यस्थ देवता ना हो, फिर फेरे पानी की बाल्टी के चारों तरफ क्यों नहीं लेते? फेरों के लिए अग्नि क्यों जलानी पड़े? और उल्टा डर और कि दूल्हा दुल्हन दोनों धीरे धीरे और चलते, क्या पता लहंगे का कोई उधर अग्नि की तरफ चला जाए, लफड़ा हो जाए, आग लगलुगा जाए, बीच में पानी की बाल्टी रख के चक्कर काट ली जाए, धूल रख ली जाए, पेड़ रख लिया जाए। भाई अग्नि अग्नि क्यों है? क्योंकि अग्नि कैसा देवता है? और नोटिस करना, मंगलवार के दिन मम्मी जो है बालाजी की धोख लगाती है, बुधवार को गणेश जी के भोज लगाए, है ना कोई त्योहार आता है, घरों के अंदर कुछ ना कुछ होता ही है। छोटे थे तब देखते थे कि मिठाइयां नाम की तो चीज होती नहीं थी घरों में, तो चूरमा बनाते और बालाजी की चूरमा चढ़ाते, या पता से मखाने लाते ना, बालाजी की ज्यादातर चूरमा ही हुआ करता। तो चूरमा बनाया मम्मी ने, चूरमा बना के, अब एक तरीका तो है कि बालाजी की फोटो है अपने घर में और बालाजी की फोटो बालाजी के मुंह पे जाके लगा दो, ला बालाजी खा, तुम क्या याद रखेगा कि चूरमा लाए थे तेरे लिए? ऐसे नहीं करती मम्मी। मम्मी पहले चूल्हे के अंदर से लाती है अग्नि, दूपिया, खीरे, है वो कोयला लाती है, जलता हुआ अंगारा लाती है और उसको लाके वहां रखती है, बालाजी के सामने रखती है, फिर उसके ऊपर चूरमा चढ़ाती है मम्मी। और तब मम्मी उसके ऊपर चढ़ाने का मतलब है कि हम बालाजी को डायरेक्ट दे ही नहीं सकते, बालाजी तक डायरेक्ट हमारी कोई भी पहुंचे, इसलिए हे अग्नि देवता, हम तुम्हें चूरमा प्रदान कर रहे हैं, ये जाके बालाजी को देना। ये तुम्हारे लिए नहीं है, किसके लिए? बाला। अच्छा, अग्नि खुद भी केवल मैसेज ट्रांसफर करने वाला डाकिया नहीं है, अग्नि देवता है। इसलिए मम्मी जब उस धूपिये पे भी चूरमा रखती है तो सम्मान, सम्मान पूर्वक, विद रेस्पेक्ट, बाकायदा एक हाथ के हाथ लगा के धीरे से रखती है। ये नहीं कि अग्नि की हमने इज्जत नहीं की और हमने अग्नि कह दिया भाई तू तो केवल मैसेज पहुंचाने काम करता है, धूपिया मम्मी ला कर मम्मी ने कहा ले आ रहा है, तैयार रहना, गोली बनाई, उधर से चूरमे की फेंक दी उसके ऊपर। डर लगता है ना, धूपिये पे हाथ रखते, हम हाथ जल भी सकते हैं, पर नहीं, उसको भी हमने सम्मान प्रदान किया। हमने कहा नहीं अग्नि देवता है। और मैं कई छोटी सी बात बताऊं तो अग्नि वह देवता है जो लोगों के जो बाकी देवताओं के पास में लोगों की बातें पहुंचाता है, देवताओं का आशीर्वाद लोगों को दिलाता है। तो एक ऋषि उन 4 लोगों को मोटिवेट करते समय कह रहा है, भाई 4 लोगों ने भी कहा होगा कि साहब इनसे पार कैसे पड़ेगी, ये बाहर वाले आ रहे तो बहुत तगड़े हैं। ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद दिलाऊंगा। और देवताओं का आशीर्वाद कौन दिलवा सकता है? अग्नि। अग्नि के लिए तो अग्निकुंड जलाना पड़े। और मैं सिंपल सी बात बताता हूं, कई बार अखबार की न्यूज पढ़ते हो आप, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के लिए अखबार की न्यूज आती है, कल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत भिड़ेगा न्यूजीलैंड से। इधर न्यूज आती है, विराट कोहली ने कहा कि हम निश्चित रूप से पहुंचेंगे फाइनल में।
न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा कि भारत को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसे खबरें आती है। साइड में उसी कॉलम में छोटी सी खबर और होती है। इंदौर में क्रिकेट प्रेमियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया तथा भारत की जीत की दुआएं मांगी। आज भी आप जीत की दुआओं के लिए यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि आप अग्नि से कह रहे हो कि हे अग्नि, जाके देवताओं से कहना कि कल भारत को जीता है। एक ऋषि अग्नि जला के कह रहा है हे अग्नि देवता, बाकी देवताओं को जाके कहना कि इन चार को अपनी जीत का वो जीत दिलाए, इन चार को अपने युद्ध के अंदर सफलता दिलाए। सिंपल मीनिंग है इसका, आई बात समझ में? तो वहां ये नहीं कहना कि नहीं साहब मिस्ट्री पूरी झूठी है, वहां कहना सर प्रतीकात्मक महत्व है। अग्नि मध्यस्थ देवता है। एक ऋषि उन चार योद्धाओं को जो किसी कारणवश युद्ध कम कर चुके होंगे, किसी कारणवश उनका रक्षा की तरफ ध्यान नहीं है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है। एनकरेज करने का उसका तरीका ही है। एक दूसरा बताता हूं, अग्नि एक देवता भी है। अग्नि को हम लोक के रूप में लें, वैसे साधारण रूप में लें, ठीक है, ये देवताओं टाइप की बात होगी, तो अग्नि चेतावनी का प्रतीक है, वार्निंग। दो गांव है, एक गांव ये, एक गांव ये, बीच के अंदर मान लो पहाड़ सा आ गया कुछ, या बीच में थोड़ी सी दूरी आ गई गांव के अंदर। इस गांव में लड़ाई होगी, इस गांव पे किसी ने हमला कर दिया, और इस गांव के भाई इस गांव के अंदर रहते हैं, तो इनको लगा अकेले तो नहीं पार पड़ेगी, इनको भी बुलाया जाए। बुलाएं कैसे? टेलीफोन तो है नहीं। आदमी जब तक उनको बुला के लेके आएगा तब तो मार मुड़ जाएंगे यार, वरना तो वो भाग के सीधे आ जाएंगे। एक तो एक आदमी जाए फिर बुला के लाए, एक वो सीधे डायरेक्ट वहां से भाग के आ जाए। क्या किया जाए? तो इस गांव में आग लगा देते। अग्नि की लपटें ऊपर पहुंचेगी, उधर वालों को पता चलेगा आग लग रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डेंजर है। अग्नि चेतावनी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? यदि कहानी में बार बार अग्नि आया, इसका मतलब ऋषि कहना चाहता है कि चेतिए, जागिए, इस समय तुम्हारे देश पर सर्वाधिक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हारी धर्म, समाज, संस्कृति नष्ट हो जाएगी अब नहीं खड़े हुए तो। ये राक्षस तुम्हारे अग्निकुंड समाप्त कर देंगे, ये मल्लेच्छ तुम्हारे अग्निकुंड के अंदर गाय की हड्डियां फेंक फेंक के जाएंगे, इसलिए लड़िए, बचाइए इसको। आई बात समझ में? तो अग्निकुंड का मतलब यह है कि अग्निकुंड के माध्यम से एक बंदा है जो चार पुराने योद्धाओं को, जो लड़ाइयां कम कर चुके हैं, लड़ाइयां छोड़ चुके हैं, उनको मोटिवेट कर रहा है। अग्नि का मतलब यह है कि उन चार योद्धाओं को चेतावनी दे रहा है। किस बात की चेतावनी? रक्षा की। किसकी रक्षा? देश की, समाज की, संस्कृति की। आई बात समझ में? और ये निश्चित रूप से इन दिनों में स्थिति ये थी, चौहानों, चालुक्य, परमारों, प्रतिहारों के टाइम में ये स्थिति रही है कि हमारे देश पर बाहर से आक्रमण हो रहे थे, और बाहर वाले आक्रमणकारी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे। एक किसी ऋषि के मन के अंदर ये बात आई होगी, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता मेरे देश के साथ में, और उस ऋषि ने जो बचाने की कोशिश की उसका पर्याय बची है।